हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो 1 मिनट ट्रिप साड़ी होती है, जिसको आप तुरंत स्टिच साड़ी होती है तुरंत पहन लेते हैं, तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो क्या प्रॉब्लम होती है, किस तरीके की प्रॉब्लम होती है, जो मेरे साथ हुआ उस तरीके से आपके साथ ना हो, जैसे मैं पछता रही हूँ वैसे आपको ना पछताना पड़े। तो मतलब क्या हो कि इन साड़ियों में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, क्या चीज़ हो जाती है, किस तरीके से शेप सही नहीं आता है पहनने पर, पल्ला छोटा होता है, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स इसके साथ होती हैं। तो इन चीज़ों का सॉल्यूशन मैं आपके साथ इस वीडियो में लेकर आई हूँ। हे गाइस, तो वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मतलब साड़ी से, जो स्टिच वाली साड़ी होती है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है, क्रिएट होती हैं, जो मतलब मैंने फेस की है। तो मैं उसी हिसाब से ही आपको बताऊँगी कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो वही सबसे पहले तो जब मैंने ये स्टिच वाली साड़ी खरीदी थी, वो साड़ी कुछ इस तरीके की है। आप यहाँ पर पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की साड़ी है। तो ये 1 मिनट साड़ी पहनने में बहुत अच्छी लगती है, कंफर्टेबल बहुत होती है। मैं ये नहीं कहूँगी, मतलब मुझे भी पसंद है, इसीलिए मैंने बाय की, मुझे पसंद है। बट जब मैंने बाय की ना, तो मुझे इतनी पसंद आई थी कि मैंने इसको बिना सोचे समझे, कुछ भी देखा है नहीं, और मैंने इसको बाय कर लिया। एंड देन जब मैंने घर पे पहना तो मुझे पता चला, बिकॉज मेरे में थोड़ा सिर पे पल्ला लेना पड़ता है, तो इसका जो पल्ला था वो काफ़ी छोटा था। तो आप देख सकते हैं, और मोस्टली हर जो स्टिच साड़ी होती है उसमें जो पल्ला होता है सिर के ऊपर जो ले जाते हैं, वो छोटा ही होता है, जो हमारा बॉटम विद साइड वाला पल्ला होता है। तो देखिए इस तरीके का इतना सा पल्ला था, ये देखिए, बस ये इतना सा था, जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है ना, सिर्फ ये इतना सा ही था इसके अंदर। तो ये मतलब सिर पे कहीं से भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल यहाँ से यहीं तक अटक जा रहा था, यहाँ तक नीचे तक नहीं जा रहा था। तो बहुत बेकार लग रहा था पीछे से लुक इसका। तो फिर मैंने जुगाड़ लगाया, तो बस वही जुगाड़ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो गाइस, अब ये पल्ला जब ये था ना, तो मैंने सेम कलर की नेट खरीदी, क्योंकि ये जो कलर मैं लेना चाह रही थी, ये लाइक्रा फैब्रिक होता है, तो ऐसा फैब्रिक तो मुझे मिल नहीं रहा था। एंड जो जॉर्जेट वगैरह फैब्रिक मैं बाय करना चाहती थी, बट वो अच्छे से मिक्स मैच नहीं जा रहा था। लेकिन फिर मुझे ये नेट मिली, तो मैंने ये नेट, मतलब नेट के साथ ऐसा होता है कि थोड़ा सा लाइट या डल में भी है ना, तो वो मतलब मर्ज हो जाता है, चल जाता है हमारे, मतलब जो भी कपड़े वगैरह होते हैं। तो नेट के साथ ऐसा हो जाता है, बट और कोई फैब्रिक मिक्स करते हैं तो ऐसा थोड़ा ऑड सा फील होता है, ऐसा लगता है कि हाँ मैंने अलग से ही वर्क किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से नेट को बाय किया, और सिंपल मैंने जो स्टिच ऑलरेडी था, मैंने उसी में इसको इस तरीके से जॉइंट कर दिया। तो ये देखिए, आपको मैं पूरा दिखाती हूँ। तो ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये छोटा सा, बस ये इसका था। बाकी का मैंने इसमें यहाँ से सीधी सिलाई लगा के, और ये देखिए नेट के फैब्रिक को कुछ इस तरीके से यहाँ पर जोड़ दिया है, इस तरीके से जोड़ा है। ये देखिए, ये बस इतना सा छोटा सा था, और बाकी का ये मैंने इतना बड़ा जोड़ के कर लिया है। तो अब ये पहनने में पूरा सिर से आ जाता है। और यहाँ पर जैसे कि शोल्डर पे इस तरीके से इसको रखता है, तो इसका पैच वर्क बस ये इतना सा था। लेकिन अब मुझे चाहिए था कि मेरा जो ऑल ओवर साड़ी का लुक है वो पूरा एक जैसा ही दिखे, इसलिए मैंने क्या किया, ये जो पैच वर्क आप देख रहे हैं नेट में, ये देखिए नेट में जो ये पैच वर्क लगे हुए हैं, बस इन्हीं पैच वर्क को मैंने कट करके और यहाँ पर इस तरीके से 2 पैच वर्क लगा दिए हैं। तो क्या है कि ऑल ओवर साड़ी का लुक ऐसा लगता है, और ये यहाँ तक हो गया है, तो मतलब थोड़ा डिफरेंट साड़ी हो जाती है। और इस तरीके से देखिए अलग से ही थोड़ा सा इसका हो गया था, तो मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ मैंने इसमें से अलग से ज्वाइन किया है। ऑल ओवर साड़ी का लुक एक जैसा ही दिख रहा था। और इसको और भी अच्छा वो देने के लिए कि हाँ लगे, तो मैंने इसके ब्लाउज में भी कुछ किया है, क्योंकि इसके ब्लाउज का स्लीव नहीं आई थी, स्लीव मुझे रिसीव नहीं हुई थी। ये इसका ब्लाउज है। तो इसके ब्लाउज को मतलब एक जैसा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से फ्रिल लगा दी थी, उसी नेट की। यहाँ पर स्लीव्स पर भी, दोनों स्लीव्स पर फ्रिल लगाई, और थोड़ी सी मैंने नीचे भी लगाई, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा इतना ही आ रहा था, तो मुझे थोड़ी लेंथ भी बढ़ानी थी, तो ये इतना मैंने कर दिया था, तो इसकी वजह से ये बढ़ गया था इस तरीके से। तो देखिए, तो ऑल ओवर अभी पता ही नहीं चल रहा था कि हाँ ये इस तरीके से। तो अब मैं इसको सिर पे आपको डाल के दिखाती हूँ कि हाँ अब ये कितना कैसा हो गया है।
तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने अपनी नॉर्मल तरीके से साड़ी पहनी हुई है और अब आपको मैं इस पर सिर पे डाल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये लेंथ हो गई है। तो ये देखिए, ये जो नेट वाला फैब्रिक है वो आपके सिर पर आएगा इस तरीके से, क्योंकि वो ऊपर से जॉइंट है ना, तो ऊपर वाला ही हमारे सिर पर आएगा। तो इस तरीके से आपकी नेट पर आएगा। और ये देखिए पीछे से अब बिल्कुल नॉर्मल साड़ियों की तरह ये हो गया है और बिल्कुल भी ऑड नहीं लगता है, पता नहीं चलता। हाँ, और अभी इसमें मैंने ब्लाउज़ नहीं पहना है, वन की मैंने ब्लाउज़ में जो नेट वगैरह लगाई है, तो उससे तो इसका ऑल ओवर लुक बिल्कुल एक ये तो जैसा ही हो गई दिखता सिर पे है। डालने की बात। हाँ चलो, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि अगर आपको सिर पे लेना है और स्टिच साड़ी का पल्ला आपका छोटा है तो आप किस तरीके से अपनी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अब इसमें सेकंड मोस्टली प्रॉब्लम आती है कि इसमें जो चलो बहुत ही स्लिम ट्रिम होते हैं तो कुछ लोग वो पहन लेते हैं तो उनका ठीक ठाक कुछ लुक इस तरीके से आ जाता है, और जो थोड़ा सा भी वेट गेन होते हैं, मतलब कर लेते हैं, थोड़े से प्लस साइज में होते हैं, तो उनको जो प्लेट्स होती हैं इनकी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। देखने में भी थोड़ा, मुझे तो पर्सनली बहुत बेकार लगता है इस तरीके से कुछ उनका लुक होता है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। तो चलने में भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है, तो मुझे इस तरीके का तो पर्सनली पसंद आया ही नहीं। तो मैंने कुछ एक जुगाड़ निकाला कि इसको आप डिफरेंट तरीके से कैसे वेयर कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और वही अच्छा लगा तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आई होप कि वो आप लोगों को भी बहुत पसंद आए। तो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ बिना देरी किए हुए कि आप इसको डिफरेंट 2 वेज में आप किस तरीके से वेयर कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स। हे गाइस, तो देखिए मैंने यहाँ पर मैचिंग ब्लाउज़ भी पहना है। अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पर जो मेरा ये सूट पहन रखा है, मैंने ड्रेस डाला है, वो भी सेम कलर का ही है। तो मैंने सोचा लो इसी के ऊपर ही आपको मतलब वेयर करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हुक लगानी है। आप नॉर्मल इसी तरीके से साड़ी पहनते हैं, जो भी स्टिच साड़ी वगैरह लाते हैं, और इस तरीके से आप हुक लगा के और इसको जो है पीछे की साइड से यहाँ पर आगे ले आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप पहनते हैं तो उसका जो शेप है वो बहुत ही अजीब सा आता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो देखिए इस तरीके से आप घुमाकर ले जाते, तो ऐसे ले जाने की बजाय आपको सीधा इसी तरीके से डालना है। इससे क्या है कि जो नीचे से एकदम से सिकुड़ी सिकुड़ी साड़ी हो जाती है, उस तरीके का बिल्कुल भी आपका नहीं आएगा। और इस तरीके से देखिए इसका नीचे से लुक एकदम से गाउन के तरीके से आएगा। तो आप इस तरीके से ज़रूर वेयर करके देखिएगा। और पहले इसका कुछ अजीब तरीके का हो जाता है, जो कि मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके का नीचे से बॉटम से इसका लुक कुछ इस तरीके से रहेगा। एंड नाउ आप यहाँ पर बेल्ट वगैरह का भी लगा सकते हैं। तो इससे, क्योंकि इसके साथ बेल्ट नहीं आई है, आप अलग से मिक्स मैच करके भी लगा सकते हैं। वैसे आजकल बेल्ट काफ़ी चल रही हैं तो मिल ही जाएंगी। और सेकंड तरीका है कि आपको इस तरीके से पहले पल्ला रख लेना है, फिर इस तरीके से आपको अपनी साड़ी को पीछे से लाना है, और ये वाला जो पल्ला है इसको पहले आपको अटैच करना है, एंड दूसरा आपको इस तरीके से हुकअप कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये भी साड़ी एकदम से गाउन के तरीके से आ जाती है, और नीचे से बिल्कुल जो एक सुतनी टाइप हो जाता है ना, चिपका चिपका सा, बिल्कुल वैसा नहीं लगता है, और एकदम से गाउन जैसा लुक देती है ये साड़ी। तो अगर आपको उस तरीके से कंफर्टेबल नहीं लगता है साड़ी पहनने में, तो आप इन 2 तरीके से ट्राई कर सकते हैं। मुझे तो पर्सनली ये वाला जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं ज़्यादातर इसे ही पहनती हूँ, इसे इसी तरीके से। हे गाइस, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हुआ हो, और अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि मैं इस तरीके की यूनिक वीडियो हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।